हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञापन के विषय में चर्चा करेंगे और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि बहुत दिनों से हम वेट कर रहे थे कि एलटी की परीक्षा कब आयोजित होगी, एलटी की विज्ञप्ति कब आयोजित होगी। अल्टीमेटली आपने पढ़ ही चुके 2-3 दिन पहले ये विज्ञापन ऑलरेडी प्रकाशित हो चुका था, आपने इसको ध्यान से पढ़ भी चुके होंगे। लेकिन मैं आज के वीडियो लेक्चर में एक एक पॉइंट समझाऊंगा कि आप आवेदन कैसे करेंगे, क्या इसकी लास्ट डेट है, क्या इसका पाठ्यक्रम और कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी इसकी परीक्षा के मूल्यांकन के संबंध में। वो तमाम चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे। और आपको जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले प्रवक्ता की विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी थी और प्रवक्ता की विज्ञप्ति के संबंध में हमने विज्ञापन को डिटेल में एक्सप्लेन किया था और साथ ही प्रवक्ता के लिए जो पाठ्यक्रम है क्या है वो भी हमने डिटेल में बात किया था। उससे संबंधित हमने 2 वीडियो बनाई थी। यदि हमारी आपने वो 2 वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा ताकि आप उन वीडियो को भी ध्यान से देख सके। और इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करना। और जो स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए सुझाव दिया जाता है कि प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम जॉब से रिलेटेड, विज्ञप्ति से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तो जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना और यदि कोई बात समझ में ना आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल एसएससी, उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, ये एक आयोग है। इसके माध्यम से ये विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है। विज्ञप्ति क्या, हमारी सहायक अध्यापक एलटी, सहायक अध्यापक एलटी। ध्यान दीजिए, सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा में भी होता है लेकिन माध्यमिक शिक्षा में जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है सहायक अध्यापक एलटी। एलटी है उसके लिए सूटेबल टर्म। क्लियर? सहायक अध्यापक एलटी। तो एलटी का विज्ञापन ये प्रकाशित हुआ। अब इसको हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इसकी ऑनलाइन जो स्टार्टिंग डेट हुई, हमारी ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट है ये 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर से आवेदन हम कर पा रहे हैं, 19 अक्टूबर से। क्लियर है? और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 4 दिसंबर 2020। और परीक्षा इसकी जो फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर परीक्षा फीस जमा करने की लास्ट डेट है। अब फीस जमा करने का वो सिर्फ अब हम अभी बताएंगे कैसे कैसे होता है इसमें, क्योंकि जब हम आवेदन करते हैं, आवेदन करने के सबसे बाद में फीस का कॉलम रहता है, फीस सबसे लास्ट में जमा होती है। तो आवेदन करने के 2 दिन बाद तक भी आप फीस जमा कर सकते हैं। यानी आवेदन की लास्ट डेट 4 दिसंबर है और 6 दिसंबर डिसाइड की गई फीस सबमिट करने की लास्ट डेट। और परीक्षा की जो संभावित दिनांक रहेगा अप्रैल माह में रहेगा, अप्रैल 2021। अप्रैल में भी संभावित है प्रश्न। इसमें अप्रैल के कौन से संडे को होगा या मे भी अप्रैल से बाद मई में भी हो सकता है, लेकिन अभी प्रस्तावित है आपका अप्रैल 2021। इसके अनुसार ही हमको तैयारी करनी होगी। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास कितने महीने बचते हैं। अभी ये हमारा अक्टूबर चल रहा है, लगभग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी 6 मंथ हमारे पास होते हैं। तो 6 मंथ हमारे लिए सफिशिएंट होते हैं एलटी की तैयारी के लिए। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, एलटी की जो परीक्षा का जो कंपटीशन होगा हमारे प्रवक्ता के कंपटीशन से थोड़ा सा टफ रहता है, इसलिए एलटी की तैयारी आपको बहुत बारीकी से समझते हुए तैयारी करनी पड़ेगी। ओके, अच्छा। अब जो इसमें वैकेंसी रिक्तियां, उसकी क्या क्या डिटेल्स है वो हमने बात की। गढ़वाल मंडल में है 672 पद। कितने पद है? 672 पद। और कुमाऊं के है 759 पद, 759। इस प्रकार से कुल मिलाकर 1431 पद है। कितने पद है? 1431 पद। अब इन पदों में थोड़ा सा एक बात ध्यान समझना, इनमें आपके 60% तो सीधी भर्ती होती है, इनमें ही 60% सीधी। यानी जो बच्चा बीएससी या बीए और बीएड कर रखी टीईटी क्वालिफाइड है तो वो आवेदन करता है
तो वो 60% के दायरे में आता है। 60% डायरेक्ट सीधी भर्ती होती है। फिर इसमें विभागीय रहते हैं, 10% विभागीय रहते हैं और कुछ अन्य रिजर्वेशन होते हैं उसमें। तो आप जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपको ये बात समझनी होगी कि हम 60% के क्राइटेरिया में आते हैं, 60% में। और यदि कोई डिपार्टमेंट से आवेदन करता है वो 10% के दायरे में आता है। 10% विभागीय भर्ती होगी इसमें से। क्लियर है? यानी 10% आप इनका देख सकते हैं कितने पद बैठते हैं, 143 पद के लगभग बैठेंगे हमारे, ये 10% में आएंगे। और इसमें जो एलटी के मैथ्स के पद है वो 76 है, एलटी मैथ्स, और एलटी साइंस के 97 पद है। एलटी साइंस के कितने पद है? 97 पद है। ये क्लियर है? क्योंकि हमारा जो चैनल है केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड है, हम यहाँ पर एलटी साइंस का ऑलमोस्ट सिलेबस कवर करेंगे। जो उसमें केमिस्ट्री का पोर्शन है उसको हाईलाइट रहेगा, वो मेजर पोर्शन कवर करेंगे। और एलटी मैथ्स का भी कुछ पोर्शन हम यहाँ पर अपने चैनल पर कवर करेंगे। इसलिए हम कह रहे थे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम बीच बीच में जो भी विज्ञापन के अलावा जो तैयारी कराते हैं हम कंपटीशन की केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो सब वीडियो हम चैनल पर अपलोड करते रहते हैं और उन सब का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए। ओके, तो ये हमने इसलिए हाईलाइट किया। एलटी मैथ्स के पद 76 है, एलटी साइंस के पद 97। इनको ध्यान से समझना। ओके, अच्छा, अब जो इसमें सब्जेक्ट कितने हैं? सब्जेक्ट 13 विषयों में ये परीक्षा होगी। कितने विषय? 13 विषय। अब 13 विषय आप इसका डिटेल विज्ञापन जो होगा, डिटेल विज्ञापन हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल विज्ञापन को हम एक लिंक दे देंगे, गूगल का लिंक, ताकि आप उसको भी एक एक सब्जेक्ट वाइज देख सकें। ओके, आप अभी के लिए ध्यान रखना 13 सब्जेक्ट है, और जो मेजर हाईलाइट्स है उस विज्ञापन का वो हम सब इस वीडियो में कवर करेंगे, एक एक बात समझाते ही चलेंगे। अच्छा, अब जो सबसे मेन बात है कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन हम कैसे करते हैं? अब इसमें दो तरीके होते हैं। एक तो आप साइबर कैफे पर जाकर रजिस्टर करा लेते हैं, ऑनलाइन आवेदन करा लेते हैं। हाँ, वो आप सब ले लेते हैं, कितना पेमेंट लेते हैं, पेमेंट के हिसाब से आप वहाँ पर दे देते हैं, 100 रुपये 200 रुपये जितना भी होता है उनका, वो आपसे फीस ले लेते हैं। क्लियर है? और दूसरा, आप स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। अब स्वयं आवेदन करने का तरीका हम एक एक स्टेप समझाएंगे, आप कैसे आवेदन करेंगे स्वयं। आप सबसे पहले www.ukSSC.gov.in पर जाएंगे। इस पर जाएंगे तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, OTR। क्या करना होगा? OTR करना पड़ेगा। अब आप हो सकता है आपने पहले से भी OTR कर रखा हो, लेकिन इस बार इस विज्ञापन के लिए कहा गया कि पुनः आपको OTR करना पड़ेगा, नए सिरे से आपको OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ चीज अनिवार्य होती है। एक तो आपका मोबाइल नंबर और एक वैलिड ईमेल आईडी। एक तो वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए आपकी और मोबाइल नंबर, ये अनिवार्य है। इन दो की हेल्प से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और जब रजिस्ट्रेशन करते हैं हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो उसमें बेसिक डिटेल मांगते हैं, नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये चीजें मांगते हैं। ध्यान दीजिए, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, 6 चीज जरूरी है उसमें। जब ये हम भर देते हैं तो वहां पर फिर क्या होता है हमारा, यहां समझा रहे, देखो, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ DOB और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये चीज हमको जरूरत पड़ेगी। इनको भरने से हमारा वहां पर एक क्या बन जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर, और हमको वहां पर एक चीज क्रिएट करनी होगी, पासवर्ड क्रिएट करना होगा। और पासवर्ड क्रिएट करते समय कुछ न्यूमेरिकल कैरेक्टर यूज किए जाते हैं। जैसे एक स्टैंडर्ड पासवर्ड हम बनाते हैं जनरली, बाय डिफॉल्ट पासवर्ड रहता है वो admin@123, admin@123। उसमें हमारे न्यूमेरिकल कैरेक्टर भी और अल्फाबेट्स भी इन्वॉल्व है और स्पेशल सिंबल्स भी इन्वॉल्व है। जैसे हमने लिख दिया ना admin admin@123, ये एक स्टैंडर्ड पासवर्ड होता है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं अपने अनुसार। कैसे चेंज कर लेते हैं? इसमें हम एडमिन की जगह हो सकता है हम अपना नाम डाल देते हैं,
अपना नाम डाल देते हैं या अपने बच्चे का नाम डाल देते हैं या भाई का, किसी का भी आप इस तरह से एक पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं। तो जैसे ये जनरेट होता है तो वहां पर हमारा ईमेल रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड क्रिएट होता है। रजिस्ट्रेशन आईडी हमारा मोबाइल नंबर रहता है। क्या रहता है? रजिस्ट्रेशन आईडी हमारा मोबाइल नंबर और पासवर्ड हम क्रिएट करते हैं। हम सपोज करते हैं admin@123 हमने क्रिएट किया, फिर हम वहां पर जाकर क्या करेंगे? लॉगिन करेंगे। देखो ओटीआर के बाद रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते समय लॉगिन आईडी क्या होगा? हमारा मोबाइल नंबर होगा, पासवर्ड होगा हमारा admin@123। ठीक है। फिर उसमें हम बेसिक डिटेल भरते हैं, अपनी बेसिक डिटेल जैसे हम कहाँ से बिलोंग करते हैं वो सब जानकारी उसमें हम भरते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं और हमारी पोस्टल एड्रेस क्या है वो उसमें भरते हैं बेसिक डिटेल में। और फिर हम उसमें क्वालिफिकेशन ऐड करते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करते हैं। तो क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए इस बार जो इन्होंने बता रखा वो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना हो। पीडीएफ अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, हाई स्कूल का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इसके बाद बीए या बीएससी की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट्स, डिग्री, मार्कशीट एंड डिग्री, ध्यान दीजिए मार्कशीट एंड डिग्री। सिमिलरली बीएड मार्कशीट एंड डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड डिग्री। और इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट होगा रिजर्वेशन वाला वो, प्लस स्थायी निवास डोमिसाइल वो, उन सब के पीडीएफ फॉर्मेट को हम अपलोड करेंगे। यहीं पर जब हम लॉगिन करते हैं तो जब क्वालिफिकेशन ऐड करते हैं वहीं पर अपलोड किए जाते हैं वो सर्टिफिकेट्स ना, अपलोड करते हैं पीडीएफ में। आप उनको पीडीएफ में मोबाइल से भी पीडीएफ आप पीडीएफ मेकर के हेल्प से फोटो खींच कर पीडीएफ मेकर कर उसको अपलोड कर सकते हो उसकी हेल्प से भी, या स्कैनर की हेल्प से पीडीएफ बना सकते हैं, या जेपीजी को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कन्वर्टर बहुत रहते हैं। ये सब चीज़ें आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं कि इस जेपीजी को हम पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक बार ध्यान से आप समझते जाएंगे तो सब चीज़ आपको आसानी लगने लगेगी। तो क्वालिफिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन के ये सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे आपको। और फोटो और साइन ये तो है पीडीएफ में, ध्यान रखना। क्वालिफिकेशन तो होगी पीडीएफ, और फोटो, साइन और लेफ्ट थंब ये होगा जेपीजी। ये फोटोग्राफ्स जो हो गए ये जेपीजी में हो गए। और इनका जो साइज होगा लेस देन 50 KB, 50 KB से इनका साइज कम होना चाहिए। किसका? फोटो, साइन और लेफ्ट थंब का, तभी वो अपलोड होगा, नहीं तो अपलोड नहीं होगी। क्लियर? फिर ये हम इसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद फिर अप्लाइंग पोस्ट पर जाते हैं। अप्लाई पोस्ट क्या? हमारा एलटी के लिए। क्या है? एलटी के लिए। अच्छा, अब एक बात ध्यान समझ लेना, एलटी के लिए हम आवेदन कर रहे हैं। अब इसमें एक मेन बात ध्यान रखना, अगर कोई महिला अभ्यर्थी है, फीमेल कैंडिडेट है, तो फीमेल कैंडिडेट दो तरह से आवेदन कर सकते हैं, एक तो सामान्य शाखा, एक महिला शाखा। ये दो चीज ध्यान रखना, सामान्य शाखा, महिला शाखा। थोड़ा सा मैं यहाँ रख कर देता हूं। सामान्य शाखा, महिला शाखा, सामान्य शाखा, महिला शाखा। सामान्य शाखा में जीआईसी होते हैं और महिला शाखा में जीजीआईसी होती है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। अगर कोई महिला अभ्यर्थी है तो वो दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है, इसके लिए भी, सामान्य शाखा के लिए भी और महिला शाखा के लिए, दोनों के लिए एलिजिबल है महिला अभ्यर्थी। अगर कोई पुरुष अभ्यर्थी है तो वो केवल सामान्य शाखा के लिए आवेदन करता है। क्लियर है? तो हम बात कर रहे हैं कि सामान्य शाखा के लिए पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं और सामान्य और महिला शाखा के लिए महिला अभ्यर्थी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? ये बात ध्यान, ये समझने की जरूरत है। और एक बात और महत्वपूर्ण बात, हम अपने मंडल को वरीयता 1 दे सकते हैं, चाहे तो हम कुमाऊं को भी दूसरी वरीयता दे सकते हैं, लेकिन उसमें पोस्टिंग के समय ये हेल्प होती है। अगर हम गढ़वाल को वरीयता प्रथम देते हैं तो हम गढ़वाल के ही 7 जिलों के अंदर हमें पोस्टिंग मिलेगी। ये ध्यान रखना, मंडल कैडर को ध्यान रखना। मंडल गढ़वाल, अगर हम गढ़वाल में रहने वाले हैं तो गढ़वाल को प्रथम वरीयता देनी, कुमाऊं
कुमाऊं मंडल के लिए हम द्वितीय वरीयता देनी है। इसका हेल्प ये होगा हमारा कि हमारी पोस्टिंग जब होगी तो गढ़वाल के ही जिलों के अंदर पोस्टिंग होगी। महत्वपूर्ण बातें ये समझ लें, क्योंकि विज्ञापन तो बहुत डिटेल में होता है, लेकिन विज्ञापन में हम ये बात नहीं समझ पाते, इसलिए हमने इस विज्ञापन से संबंधित ही वीडियो बनाई। तो गढ़वाल मंडल को प्रथम वरीयता देनी हमको और कुमाऊं को द्वितीय वरीयता देनी। बात समझ आ गई? अच्छा चलिए अब बात करते हैं अगली। हम यहाँ तक बात कर चुके थे, अप्लाइंग पोस्ट वाले कॉलम के अंदर हम चल लेते। अप्लाइंग पोस्ट में महिला अभ्यर्थी दोनों के लिए आवेदन करना, सामान्य शाखा तथा महिला शाखा के लिए, और गढ़वाल मंडल को प्रथम वरीयता देनी है। क्लियर बात? और एक बात और, जो एग्जामिनेशन सेंटर हमारे 13 जिले, 13 के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल है। इवन कुछ जिले में तो 2-2 एग्जामिनेशन सेंटर्स हो गए, तो आप 13 के 13 जिलों में कहीं भी परीक्षा दे सकते हैं। अच्छा, अब जो पेमेंट का ऑप्शन है, पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट होगा। यहाँ तक फॉर्म हमारा फाइनल हो जाता है, पेमेंट का ऑप्शन ये लास्ट में आता है हमारा। और पेमेंट हम 6 दिसंबर तक, यानी लास्ट डेट 4 दिसंबर, पेमेंट 6 दिसंबर तक भी कर सकते हैं। और पेमेंट कितना होगा हमारा, पेमेंट का ध्यान रखना थोड़ा, पेमेंट को बता देते हैं हम। जो हमारे जनरल प्लस ओबीसी के लिए 300 और एससी प्लस एसटी के लिए 150 रुपीज। ये हमारा ऑनलाइन, ये हमारा फीस का, फीस कितनी सबमिट करनी होगी। अब जरा एक चीज और चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई ट्रांजैक्शन चार्ज तो नहीं पड़ रहा है। अभी देखना, चूंकि कुछ में ट्रांजैक्शन चार्ज भी पड़ता है, 10-5 रुपये पड़ता है, तो ये इसमें इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है ट्रांजैक्शन चार्ज। अभी फीस इतनी है तो इतनी ही पड़ेगी। 300 है तो 300 ही हमारे अकाउंट से डिडक्ट होगी, 150 तो 150 हमारे अकाउंट से डिडक्ट होगी, ना कि एक्स्ट्रा कटेगी। क्लियर बात? तो ये हमारा पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट के बाद कंफर्मेशन पेज जो हमारा जनरेट होता है हमारा फॉर्म भरने के बाद, उसका प्रिंट आउट आप अपने पास सुरक्षित रख लेना, बाद में उसकी जरूरत पड़ जाती है किसी भी प्रॉब्लम के लिए या कोई भी बात होती है, उन सब के पुष्टि के लिए हमारे पास कंफर्मेशन पेज होना चाहिए कि हमारा ये कंफर्मेशन पेज है। कंफर्मेशन पेज में हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर भी रहता है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर की हेल्प से हम डाउनलोड कर पाएंगे अपना एडमिट कार्ड भी। ओके, इसलिए उसको हम सुरक्षित अपने पास रखते हैं। और आप यदि कोई भी हेल्प चाहते हैं, हेल्प के लिए टोल फ्री नंबर दे रखे ये 639990 138 की जगह 139 भी यूज कर सकते हैं, 140 भी यूज कर सकते हैं, 141 भी यूज कर सकते हैं। जो भी नंबर कनेक्ट होगा आप उन नंबरों की हेल्प से आप कोई भी हेल्प ले सकते हैं, और सीधा आप मेरे से भी बात कर सकते हैं, मैं भी आपको पूरी जानकारी बता सकता हूं। अगर कोई भी जानकारी, कोई भी बात अगर क्लियर ना हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा फोन नंबर है 9758118192। मैं डायरेक्ट भी आपकी हेल्प कर सकता हूं, कोई भी एलटी से संबंधित आपको जानकारी लेनी होगी। ओके, तो ये नंबर की हेल्प से बात कर सकते हैं आप। ये पर्सनल नंबर मेरा LK केमिस्ट्री के नाम से। ओके, जो सैलरी का है इसमें 44,900 बेसिक पे यहाँ से स्टार्ट होते हैं, 44,900 से लेकर 1,42,400 लेवल 7 में आता है। अराजपत्रित पद, अंशदान मिलेगी, अंशदान युक्त है ये, पेंशन वाला नहीं है, अंशदान पेंशन वाला है। ओके, और जो एज का जो क्राइटेरिया कहाँ से डिसाइड किया जाएगा, वो 1 जुलाई 2020 से होगा। 1 जुलाई 2020 से न्यूनतम होगा 21 और अधिकतम होगा 42 साल। न्यूनतम 21 साल, अधिकतम 42 साल होगा। और SC/ST के लिए 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा, 5 वर्ष तक की छूट मिलेगी। ये ध्यान रखना, 1 जुलाई 2020 से आयु का निर्धारण होगा, न्यूनतम 21 साल, अधिकतम 42 साल। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट बात। क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है? क्वालिफिकेशन का BSc या BA होना चाहिए, BSc या BA प्लस BEd ओब्लिक LT डिप्लोमा। BEd की सब्स्टिट्यूट है यहाँ पर LT डिप्लोमा, और CTET सेकंड और या UTET सेकंड, ये क्वालिफाइंग होना अनिवार्य है। ये अगर क्वालिफिकेशन हम डिजर्व करते हैं देन वी कैन अप्लाई, हम एलिजिबल तभी। ओके, और एक चीज और ध्यान रखना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मस्ट बी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में चेक करना होगा। जैसे संस्कृत के लिए BA में हिंदी अनिवार्य होनी चाहिए, संस्कृत सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें, या हिंदी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें तो संस्कृत BA में अनिवार्य होनी चाहिए। तो ये कुछ सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन है, ये आप ध्यान से देख सकते हैं। ओके,
और एक बात और 60% सीधी भर्ती हम पहले बात कर चुके हैं, और 10% विभागीय भर्ती। अब विभागीय भर्ती में कौन कौन लोग आवेदन कर पाते हैं? इनमें से राजकीय प्राथमिक विद्यालय से प्रधानाध्यापक, जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उसका प्रधानाध्यापक एलिजिबल है, या राजकीय प्राथमिक विद्यालय से सहायक अध्यापक, या प्राइमरी स्कूल का सहायक अध्यापक, या राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से सहायक अध्यापक, ये सब इसके लिए योग्य है। और इनका क्या है, स्नातक प्लस विषय संयोजन होना चाहिए, स्नातक प्लस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, स्नातक प्लस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उनके लिए ये जो आप CTET की बाध्यता नहीं रहेगी, उनके लिए स्नातक प्लस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और उनके लिए NOC मस्ट है, NOC मस्ट होगी। NOC के लिए कैसे आवेदन करेंगे आप? इसी विज्ञापन का जो फ्रंट पेज है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो पहला पेज है उसका प्लस NOC का एक फॉर्म होता है, वो भरकर आप अपने विभाग को जमा कर देते हैं, तो विभाग आपकी NOC इश्यू कर देता है। ओके, NOC बहुत जरूरी है इसके लिए। अच्छा, लिखित परीक्षा जो होगी हमारी, लिखित परीक्षा के चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की परीक्षा होगी, 100 अंकों की 2 घंटे की परीक्षा होगी। क्लियर है? यानी 100 नंबर का पेपर आएगा, 100 क्वेश्चन होंगे हमारे, जिसमें से 2 घंटे का होगा। अगर हम सही उत्तर दे रहे तो उसका 1 नंबर मिलेगा, अगर हम गलत उत्तर दे रहे तो उसका 1/4 अंक और काट लिया जाएगा। यानी नेगेटिव मार्किंग का जो रेशो @0.25 का रहेगा इसमें, वो हमने मेंशन किया, नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ध्यान रखना, @0.25 का। और जो परीक्षा होगी MCQ टाइप परीक्षा होगी हमारी, और उसमें जो पाठ्यक्रम है हमारा वो शैक्षिक अभिवर्ती, टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं जिसको, और शिक्षण कला तथा संबंधित विषय के प्रश्न होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण कला तथा संबंधित विषय, जैसे LT साइंस के लिए तो साइंस के, LT मैथ्स है तो मैथ्स के लिए, वो आपका पाठ्यक्रम होगा। अब LT साइंस के लिए ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की साइंस होगी, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की साइंस, ध्यान रखना, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। अगर मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का मैथ्स, और आप उसमें मैथ्स के अलावा फिजिक्स भी रहेगी और थोड़ी केमिस्ट्री रहेगी। पाठ्यक्रम से संबंधित एक वीडियो हम चैनल पर अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम पाठ्यक्रम को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और कैसे तैयारी करनी उसकी हम विधि आपके साथ शेयर करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि चैनल यदि सब्सक्राइब किया होगा तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके, तो ये सिलेबस रहेगा, शिक्षण अभिवर्ती, शिक्षण कला तथा संबंधित विषय के प्रश्न होंगे। और लिखित परीक्षा में यदि 2 आवेदक समान अंक आते हैं, यदि लिखित परीक्षा में 2 स्टूडेंट जिनके समान नंबर आते हैं, सपोज 51 आते हैं, तो उसमें जिसकी डेट ऑफ बर्थ अधिक होगी, यानी जो उम्र में बड़ा होगा वो श्रेष्ठ माने जाएगा, वरिष्ठता सूची में उसका नंबर ऊपर होगा, और उसके बाद उसकी ऐसा कम उम्र वाले का दूसरे नंबर पर होगा। क्लियर बात? वही हमने वो बात समझाई आपको। अच्छा, उम्र में बड़े को सूची में ज्येष्ठ रखा जाएगा, ठीक है। और परीक्षा हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध होगी, हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध होगी। और परीक्षा दोनों मंडल में एक ही दिन संपन्न होगी, ये भी ध्यान रखना, दोनों मंडल में एक ही दिन संपन्न होगी। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखना, चयन के लिए न्यूनतम इन्होंने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दे दिया, चयन के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया। जनरल OBC के लिए 45% नंबर होने अनिवार्य है मिनिमम, SC/ST के लिए 35% नंबर मिनिमम होने चाहिए। क्लियर बात? सपोज जैसे 100 अंक का पेपर है तो 35 नंबर मिनिमम होने चाहिए। अब ये मत समझना कि 35 नंबर का मतलब सिलेक्शन हो गया, नहीं, न्यूनतम यहां से शुरू हो गया, उसके बाद हो सके 50 नंबर वाला सिलेक्टेड हो सके 50 वाला, हो सके 70 वाला, ये तो मिनिमम क्राइटेरिया। ओके, अब जब हमारी लिखित परीक्षा आयोजित हो जाएगी उसके बाद जो OMR मिला वो ट्रिपलेट्स होगा, एक कॉपी उसकी हम लेकर जाएंगे, एक कॉपी आयोग को जाता है, एक कॉपी विभाग को चली जाती है, ट्रिपलेट्स होगी, 3 कॉपी होगी उसकी, यानी एक प्रति हम अपने घर लाकर जब उसकी आंसर की आएगी उसके बाद उसका हम मिलान कर सकते हैं। ओके, तो ये पूरा डिटेल विज्ञापन था, और इस डिटेल विज्ञापन का PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्रवक्ता के विज्ञापन का तथा प्रवक्ता के पाठ्यक्रम का विज्ञापन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि कोई बात ऐसी रही होगी जो आपको नहीं भी क्लियर हुई होगी, आप सीधा फोन से बात कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही होगी। यदि वीडियो आपको वास्तव में अच्छी लगी, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम। ओके।